और उसी समय ये सारा गेम को गोटी को सेट किया गया। दोनों पासवान जाति के नेता हैं, लेकिन यहाँ अब सवाल उठ रहा है कि असली पासवान जाति का नेता कौन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, उनके द्वारा पशुपति पारस से, सूरजभान सिंह से उनकी बातचीत होती है और नीतीश कुमार जो है वो सूरजभान सिंह को उन्होंने कहा कि आप दोनों अलग हो जाइए। चिराग जब अलग हो जाएगा तो किसी तरीके से चुनाव में हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें समस्या नहीं होगी। हीना देवी जो कि वैशाली से सांसद है, एक तरफ पशुपति पारस की वो खुद को नेत्री बता रही थी, कह रही थी कि हम पशुपति पारस के साथ हैं, उनकी सांसद हैं, लेकिन ये हुआ क्या? हीना देवी पटना में थी, चिराग पासवान के पार्टी में वो शामिल होने आ गई। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया, हमसे सिग्नेचर करवा लिया गया, मतलब जबरदस्ती, हमसे जबरदस्ती नहीं, बिना बताए सिग्नेचर करवा लिया गया था। आने की जब तुरंत 2024 लोकसभा चुनाव आना है, नरेंद्र मोदी के गले लगते जो है एनडीए जब बैठक हुई तो उस समय चिराग पासवान दिखे कि लोजपा के पास जो 6 सिटिंग एमपी जो सीट है वही हम दोबारा देंगे। चिराग पासवान भीतर गेम जो खेलना है वो शुरू कर दिए। आपको सूरजभान सिंह का बयान याद होगा। सूरजभान ने कहा कि आप लोग ऐसे ही कुछ भी बात करते रहते हैं, सब लोग एक के न है। जैसे ही हीना देवी चिराग पासवान का दामन थाम ली है, बिहारी फर्स्ट के साथ जैसे ही वो आई है, वैसे ही देखिएगा पशुपति पारस हो, प्रिंस पासवान हो या फिर महबूब अली कैसर हो या फिर चंदन सिंह हो, ये सूरजभान सिंह, ये तमाम जो लोग हैं जो अलग अब हो गए हैं, वो सब लोग एक हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कल 28वां स्थापना दिवस था। इस दौरान चिराग पासवान पटना में हुंकार भर रहे थे तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस हाजीपुर में हुंकार भर रहे थे। हाजीपुर से ठीक सटे वैशाली की सांसद हीना देवी कल पशुपति कुमार पारस को छोड़कर चिराग पासवान का दामन थाम ली है। अब इसके आगे क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रत्यूष मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। प्रत्यूष, कल 28वां स्थापना दिवस के मौके पर हीना देवी ने पशुपति कुमार पारस को छोड़कर फिर से चिराग पासवान के साथ आ गई है। देखिए मानसी, कल लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस था। एक तरफ पशुपति पारस हाजीपुर में हुंकार भर रहे थे तो दूसरी तरफ चिराग पासवान पटना के बापू सभागार में हुंकार भर रहे थे। भीड़ खैर दोनों जगह काफी देखी गई है। अगर बात करें, दोनों पासवान जाति के नेता हैं, लेकिन यहाँ अब सवाल उठ रहा है कि असली पासवान जाति का नेता कौन है। रामविलास पासवान के भाई या फिर रामविलास पासवान के बेटे, ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। और जिस तरीके से पार्टी 2021 में विभाजित हो गया था, 2 खेमे में बदल गया था लोजपा, जो लोजपा को लगातार संभाले आ रहे थे रामविलास पासवान के निधन के ठीक कुछ दिन के बाद चुनाव हुआ। चुनाव के बाद सब कुछ परिस्थिति जो है वो पूरे तरीके से बदल गई। पशुपति पारस के साथ 5 सांसद जो है चले गए। खुद पशुपति पारस, प्रिंस पासवान, हीना देवी, महबूब अली कैसर, इन तमाम लोगों को जो है पशुपति पारस लेकर, चंदन सिंह को लेकर एक साइड हो गए और सब चिराग पासवान को अकेला। इन तमाम चीजों का रचयिता जो है बताया गया वो है सूरजभान सिंह को। खैर बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की। उस समय यह भी कहा गया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, उनके द्वारा पशुपति पारस से, सूरजभान सिंह से उनकी बातचीत होती है और नीतीश कुमार जो है वो सूरजभान सिंह को उन्होंने कहा कि आप दोनों अलग हो जाइए। चिराग जब अलग हो जाएगा तो किसी तरीके से चुनाव में हमें दिक्कत नहीं होगी, हमें समस्या नहीं होगी। ये कहा गया, बहुत लोगों के द्वारा कहा गया, सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आई थी उस समय। और पार्टी जो है विभाजित हो गई, अलग हो गई। अब हीना देवी जो कि वैशाली से सांसद है, एक तरफ पशुपति पारस की वो खुद को नेत्री बता रही थी, कह रही थी कि हम पशुपति पारस के साथ हैं, उनकी सांसद हैं, लेकिन ये हुआ क्या? कल एक बैग पशुपति पारस के साथ उनके और भी जो सांसद है, चंदन सिंह हो या महबूब अली कैसर या जो भी लोग, तमाम लोग वो एक साथ थे। लेकिन हीना देवी पटना में थी, चिराग पासवान के पार्टी में वो शामिल होने आ गई। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो तो वो साफ तौर पे कह रही थी कि हमसे सिग्नेचर करवा लिया गया, मतलब जबरदस्ती, हमसे जबरदस्ती नहीं, बिना बताए सिग्नेचर करवा लिया गया था। तो क्या ये किस चीज का कागज है शायद उनको पता नहीं चला हो, उन्होंने साइन कर दिया। अब एक पार्टी के दोनों नेता हैं,
चाचा भी हैं, पशुपति पारस भी हैं, चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन दोनों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का शौक था। एक तरफ पशुपति पारस अलग अब जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, चिराग पासवान लोजपा रामविलास का एक अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। पार्टी दोनों तरफ विभाजित हो गई। उस समय चिराग पासवान को एनडीए से बर्खास्त भी कर दिया गया, निकाल भी दिया गया। फिर ये ऐलान हुआ जब चुनाव आने की, जब तुरंत 2024 लोकसभा चुनाव आना है, नरेंद्र मोदी के गले लगते जो है एनडीए जब बैठक हुई तो उस समय चिराग पासवान दिखे, किस तरीके से चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी गला लगा रहे थे। और उसी समय ये सारा गेम को गोटी को सेट किया गया कि लोजपा के पास जो 6 सिटिंग एमपी जो सीट है वही हम दोबारा देंगे। अब आप डिसाइड कर लो आप क्या करोगे। चिराग पासवान क्या करेंगे, पशुपति पारस क्या करेंगे। तो साफ तौर पे जब नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने ये इस बात को क्लियर कर दिया तो चिराग पासवान भीतर भीतर गेम जो खेलना है वो शुरू कर दिए। आपको सूरजभान सिंह का बयान याद होगा, जब भी सूरजभान सिंह से पूछा जाता था कि ये क्या हो गया, दोनों पार्टी अलग अलग, आप तो पशुपति पारस के साथ हैं, चिराग का क्या होगा, क्या कभी आपने सोचा। सूरजभान ने कहा कि बे आप लोग ऐसे ही कुछ भी बात करते रहते हैं, सब लोग एक के ना है। सही में सब लोग एक हैं। अच्छा। ये सिर्फ जो अलग अलग रचयिता थे ये कहानी रचने का, चुनाव में किस तरीके से किचकिच किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के जो है ये दोनों अलग हो गए। लेकिन अब जैसे ही बीना देवी चिराग पासवान का दामन थाम ली है, बिहारी फर्स्ट के साथ जैसे ही वो आई है, वैसे ही देखिएगा पशुपति पारस हो, प्रिंस पासवान हो, या फिर महबूब अली कैसर हो, या फिर चंदन सिंह हो, ये सूरजभान सिंह, ये तमाम जो लोग हैं जो अलग अब हो गए हैं, वो सब लोग एक हो जाएंगे 2024 लोकसभा। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे ये, क्योंकि एक तरफ एनडीए मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस और जितने भी सांसद वो और चिराग पासवान 24 के चुनाव से पहले मिल जाएंगे और एक हो जाएंगे। बिल्कुल मानसी, दोनों सब ये लोग एक हो जाएंगे और एक होने के बाद जो है जो 6 सीटें पर सांसद सीट है ये लोग का, मतलब कि जो भी जहां से ये लोग सांसद हैं वहां से, खैर अब टिकट किसको क्या होगा नहीं होगा ये तो अभी फिलहाल कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 6 सिटिंग सांसद जो कि जो हैं वो बने रहेंगे। ये कहा जा रहा है कि वही जो लोकसभा क्षेत्र है वही इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें डिसाइड करना है कि कौन क्या करेगा, कितना पे लड़ेगा। अब तो पशुपति पारस के पास कोई विकल्प नहीं बचा, सीधा सीधी बहुत जल्द ही ऐलान हो सकता है कि पशुपति पारस अपने साथ जो उनके साथ जो सांसद बच गए हैं, जो नहीं आए हैं, बीना देवी को छोड़कर सभी लोग जल्द से जल्द चिराग का दामन थामेंगे। तो ये एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी था कि हर लोग के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या होगा जब चिराग पासवान अलग है। पासवान अब जाति से अगर अपना कोई किसी नेता को मान रही है तो वो चिराग पासवान को मान रही है। पशुपति पारस को जो तवज्जो देना था वो तवज्जो जो है कहीं ना कहीं चिराग पासवान के बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है। ये तो खैर शुरू से ही है, एक अभिनेता रहे हैं, अभिनेता के बाद नेता बने और रामविलास पासवान के बेटे थे जिनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक बताया जाता था, सब कुछ भांप लेते थे कि क्या कुछ होने वाला है राजनीति में, उनके चिराग पासवान बेटे हैं। खैर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों का अनुभव जो है काफी रहा है। पिता से चिराग पासवान ने काफी कुछ सीखा है, बड़े भाई से अगर पशुपति पारस को देखा जाए तो उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। दोनों के पशुपति पारस के एक तरफ रामविलास पासवान बड़े भाई थे तो चिराग पासवान के पिता थे। अब ये दोनों एक साथ होंगे, चाचा भतीजा जो एक समय था अलग हो गए थे। लोगों में लगातार ये होड़ मची हुई थी कि क्या हो गया। अब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। दो लोजपा पार्टी जो दो हिस्से में बटी है वो अब बहुत जल्द एक हो जाएगी। ये सूत्र कंफर्म एंड क्लियर जो है बता रहा है कि आने वाला भविष्य लोकसभा चुनाव 2024 के पहले यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक करेगा कौन? ये ठीक करेंगे सूरजभान सिंह जो इन तमाम चीजों के रचयिता थे। अच्छा। जिनको इन तमाम चीजों का रचयिता बताया जा रहा है कि ये सब कुछ रचवाना जो है वो सूरजभान सिंह ही ये सब कुछ रचवाए थे। सूरजभान सिंह खुद स्वयं आकर, खैर सूरजभान सिंह के बारे में यह भी बताया जाता है कि लल्लन सिंह से लगातार वो बातचीत उनकी होते रहती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से लगातार सूरजभान सिंह की बातचीत होते रहती है।
लेकिन यहाँ जेडीयू से उनका बातचीत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में जब गोटी सेट होता है तो अन्य अन्य पार्टी के लोगों से बातचीत होकर ही इन गोटियों को जो है सेट किया जाता है। तो एनडीए से कैसे चिराग पासवान को साइड करना था, उसकी भी गोटी कहीं ना कहीं से सेट हुई, और अब गोटी जो सेट कर दी गई थी, अब गोटी को जल्दी से जल्दी जो बिखर गया था, वो तो जो सेट हो गया था उसको तुरंत समेटने वाला है, सब कुछ सब एक होने वाला है। और एनडीए जो कि एनडीए में दोनों हैं, पशुपति पारस है, चिराग है, अब दोनों एक यानी कि एक लोजपा पार्टी का ही नाम रहेगा। ये दो लोजपा हो गए हैं, पशुपति पारस और चिराग रामविलास, ये दोनों अब एक होने वाले हैं, बहुत जल्द एक होने वाले हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। 2021 में लोजपा पार्टी जो अलग अलग हो गई थी, जो चाचा और भतीजा है वो अलग अलग हो गए थे। कल स्थापना दिवस के मौके पर लोजपा की एक सांसद पशुपति कुमार पारस को छोड़कर फिर से चिराग पासवान में आ गई है। तो अब कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि शायद अब जो तमाम सांसद बच रहे हैं और पशुपति कुमार पारस, ये सब अब एक होने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव आने से पहले ये जो पार्टी दो भागों में बट गई है वो एक हो जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।